हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दिल से में। आज के इस वीडियो में मैथ्स के ऐसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। इन क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिक व बेसिक कंसेप्ट दोनों बताऊंगी, साथ ही इनको इस तरीके से कवर करेंगे कि इन 5 क्वेश्चन से आप 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% व 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। एग्जाम में क्वेश्चन भी बार बार आता है। देखिए इसको कैसे करना है। तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, अब देखो क्या बोला, दो संख्या तीसरी संख्या से, तो आपको क्या करना है, तीसरी संख्या को कितना मानना है, 100। अब आपका काम आसान हो गया कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः है 25% वो 20% कम है। तो देखो पहली कितनी कम है, 20%, वो दूसरी, सॉरी, पहली कितनी कम है, 25%, वो दूसरी कितनी कम है, 20%। ठीक है, तो तीसरी संख्या कितनी है, 100। 100 का 25%, बहुत आसान है। 100 का 25% कैसे निकालेंगे, 25% किसका निकालना है, 100 का। ठीक है, तो 25/100 गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा, 25। तो 100 का 25% कितना होगा, 25। 100 का 20% कितना होगा, 20। ये आपको बता दिया, ये सभी को आता है। ठीक है, तो देखिए 100 का 25% 25 हुआ, क्या बोला, 25% कम है। 100 में से 25 कम करेंगे तो कितना आएगा, 75। ओके, दूसरी संख्या कितनी कम है, 20%। 100 का 20% 20, 100 में से 20 कम करेंगे तो कितना आएगा, 80। अब आपके पास तीनों संख्याएं आ गई। आपसे अब जो भी पूछा जाएगा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्या बोला आपसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो जिसके साथ क्या लगा होता है, का, उसको कहाँ रखा जाता है, नीचे। तो किसका पूछा है, पहली संख्या का पूछा है। ऊपर पहली संख्या, नीचे कौन सी, दूसरी संख्या। नीचे कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। प्रतिशत पूछा है तो गुणा 100, जिसके साथ का लगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। पहली संख्या कितनी है, 75। दूसरी संख्या कितनी है, 80 गुणा 100। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिएगा कैसे। 0 से 0, 2 से कितनी बार, 5 बार, 2 से कितनी बार, 4 बार। 75 को 5 से गुणा कर लो, 50 25, हासिल का 2, 5 7 35, 35 2 37/4। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। 4 का भाग देंगे तो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। 5 आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में आपको स्मार्ट अप्रोच यूज करनी, ऐसा नहीं कि फिर 375 में 4 का भाग देने बैठ गए। अगर यदि ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए 375 में जब आप 4 का भाग देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 93.75%। एक बार और देख लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% व 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। हमने कौन सी संख्या मांगी, जिस संख्या से कम है उस संख्या को मानना है। तो तीसरी संख्या से कम है तो तीसरी को 100 मान लिया, बहुत आसान हो गया। पहली संख्या तीसरी से कितनी कम है, 25%, तो 100 का 25% कितना, 25, तो 100 से 25 कम मतलब 75। ठीक है, दूसरी कितनी कम है, 20% तीसरी से, तो 100 का 20% कितना, 20, तो 100 से 20 कम कितना हो गया, 80। अब क्या पूछा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ऊपर कौन सी, पहली संख्या, जिसके साथ का लगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे, गुणा 100। क्लियर है बात। पहली संख्या कितनी, यहाँ देखिए 75, दूसरी संख्या कितनी, 80 गुणा 100। अब इसको सोल्व किया तो कितना है, 375/4। ऑप्शन से साफ पता लग रहा था, इसको सोल्व करने पर पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में आंसर सिर्फ एक में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, किसी वस्तु को बेचने पर 25% तथा 5% की क्रमिक छूट एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी। अब देखिएगा, जब भी आपको दो क्रमिक छूटें दे
और आपसे एक छूट पूछे तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। दो क्रमिक छूटे मान लो ए और क्या है बी प्रतिशत, तो आंसर क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। और यहाँ पर ए और बी क्या है दो क्रमिक छूटे, यहाँ पे क्या है ये दो छूटे या फिर दो डिस्काउंट। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे एक और बी की मान कितनी है 25 व 5%। फॉर्मूले में रख दीजिए 25 प्लस 5 माइनस 25 गुणा 5 बटे 100। 25 व 5 कितना 30, ठीक है। 25 से 100 कितनी बार कटेगा 25 चुका 100, ठीक है। अब देखो 25 और 5 जोड़ लिया, फिर किसका माइनस और क्या आएगा 5 बटे 4। 5 में किसका भाग देना है अब आपको 4 का, दे सकते हैं क्या, ये लीजिए 5, 5 में किसका भाग 4 का भाग, तो कैसे 1 चुक 4, फिर क्या बचेगा 1, फिर क्या लगाएंगे पॉइंट, फिर क्या उतारेंगे 0, 4 दूनी 8, ठीक है। क्या बचा 2 0, 4 पंजे 20, चला गया भाग पूरी बार, ठीक है। कितना आया 30 माइनस 1.25, 30 में से 1.25 घटा सकते हैं, घटा दो। 30 को क्या लिख सकते हो 30.00 और यहाँ पे क्या लिख दो 1.25। इधर से एक उधर चला गया तो यहाँ कितना हो गया 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे कितना बचा 9 में से 2 गए 7, फिर पॉइंट, यहाँ भी कितना बचा था 9, 9 में से 1 गया 8 और इधर कितना बचा 2, एक उधर चला गया था। तो आंसर कितना आया 28.75%। देखिए दोस्तों बहुत आसान था इस क्वेश्चन को करना। जब भी आपको दो क्रमिक छूटें दी हुई हो, जब भी आपको दो क्रमिक छूटें दी हुई हो इस प्रकार से और अकेली छूट पूछी हो तो आपको फॉर्मूला याद रखना है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। और ए बी यहाँ पे क्या है दो क्रमिक छूटे, ए बी का मान कितना हो गया 25 5, तो 25 प्लस 5 बीच में माइनस 25 गुणा 5 बटे 100, इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 28.75। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यदि चीनी की कीमत 25% वृद्धि हो जाए तो किसी ग्रस्त को चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च न बढ़े। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक चीज घटने से जब एक चीज बढ़ती है, जैसे जब कीमत में वृद्धि होगी तो खपत में क्या होगी कमी होगी। इसके लिए आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, देखो कमी वृद्धि, ठीक है, बटा 100 प्लस माइनस कमी वृद्धि गुणा 100, ठीक है। अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस। क्लियर है बात। यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो क्या यूज करेंगे प्लस, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, ऊपर क्या लेंगे वृद्धि, वृद्धि कितनी है 25, तो कितना हो जाएगा 25 बट्टे 100। अगर वृद्धि हो रही है तो क्या लेंगे बीच में प्लस 25 और क्या हो जाएगा प्रतिशत निकालना है तो क्या हो जाएगा गुणा 100, ठीक है। 25 नीचे 100 प्लस 25 कितना 125 गुणा 100, 25 पंजे 125 और 5 से कितनी बार कटेगा ये 20 बार, तो देखो आंसर कितना आ जाएगा 20। या तो आप किससे निकाल सकते हो फॉर्मूले से। फॉर्मूले से कैसे, इस प्रकार के क्वेश्चन में कमी वृद्धि 100 प्लस माइनस कमी वृद्धि गुणा 100, वृद्धि दिया हुआ है तो 25 100, वृद्धि है तो बीच में प्लस का चिन्ह, 100 प्लस 25 गुणा 100, 25 100 प्लस 25 125 गुणा 100, 25 से 125 5 बार, 5 से 100 कितनी बार 20 बार, आंसर कितना आ गया 20। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कंसेप्ट के बेसिस पे। देखो देखिए कितने की वृद्धि हो रही है 25% की वृद्धि हो रही है, तो पहले मान लो कितना था 100, 100 पर कितने की वृद्धि 25%, तो 100 का 25% कितना 25 और 25% की जब वृद्धि हो गई तो 100 प्लस 25 कितना हो गया 125। अब क्या कह रहा है कि कितनी कमी की जाए ताकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़े, तो अब
किस पे कमी करनी है? 125 पे। 125 पे कितने की कमी करनी पड़ेगी? 25 की, तभी तो फर्क नहीं पड़ेगा, तभी तो 100 होएगा वो। तो 125 पे कितने की कमी करनी पड़ेगी आपको? 25 की। किस पर कमी करनी पड़ेगी? नई वैल्यू पे 125 पे गुणा 100, सीधा भी निकाल सकते थे। 25 पंजे 125 और 5 से कितनी बार? 20 बार। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं, आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे? 25% की वृद्धि, ठीक है, 25% की वृद्धि, और 25% को क्या लिखते हैं आप? 25% किसके बराबर होता है? 1/4 के बराबर, ठीक है, मतलब 4 में 1 की वृद्धि। तो नई वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 में कितना बड़ा? 1, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 5, और नीचे कितना? 4। अभी कह रहा है कि इस नई वैल्यू में 5 में कितने की कमी करनी पड़े, तो 5 में कितने की कमी करनी पड़ेगी ताकि वो 4 रहे, फर्क नहीं पड़े? तो 5 में 1 की कमी करनी पड़ेगी, प्रतिशत निकालना है, गुणा 100। 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। ठीक है दोस्तों, तो परसेंट से आप लोगों को खेलना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप चुटकियों में दे सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ही घुमा घुमा के पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर खिलौनों की बिक्री की संख्या में 15% की कमी आ गई, तदनुसार खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, कीमत कितनी बढ़ाई? 20%, और बिक्री की संख्या में क्या आ गई? कमी। तो आपसे क्या पूछा कि कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब भी 2% में कमी वृद्धि दी गई हो और आपसे कुल बिक्री पर या फिर कुल प्रभाव पूछा हो कमी वृद्धि पर, ठीक है, तो कैसे करना है? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। और यहाँ पे ए बी क्या है? ए परसेंटेज में दिया हुआ है, और बी भी किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। प्लस में है तो वृद्धि है, माइनस में है तो कमी है, या फिर प्लस में है तो लाभ है और माइनस में है तो क्या है? हानि। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में कीमत बढ़ाने पर 20% क्या हो रहे? बढ़ा रहे। तो 20 तो क्या है? प्लस का, और 15 की कमी हो रही है, तो 15 किसका? माइनस का। फॉर्मूले में रख दो, 20 किसका? प्लस का, तो प्लस 20 माइनस 15। 20 में दोनों क्या होंगे? गुणा। तो प्लस से माइनस गुणा होगा तो क्या आएगा बीच में? माइनस। 20 गुणा 15 बटे 100। काट लीजिए जो कट रहा हो। पहले 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 माइनस 20 से कितनी बार? 20 पंजे 100। 5 से कितनी बार? 3 बार। ऊपर क्या बचा? 3। तो क्या आया दोस्तों? 2। 2 किसका है? प्लस का। तो 2 प्लस का आया है, इट मीन्स 2% की क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। और आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से मैथ्स के काफी क्वेश्चन सोल्व होते हैं, आयत के क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में, और भी बहुत सारी जगह पे इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व होते हैं जब भी टोटल इफेक्ट पूछा जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या किया, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी। अगर यदि बढ़ रहा है तो प्लस में लेना है, घट रहा है तो माइनस में लेना है, और बीच में क्या होते हैं? दोनों गुणा। तो प्लस से माइनस गुणा होगा तो क्या आएगा? माइनस 20 गुणा 15 बटे 100। 20 में से 15 गए 5, इनको काटा। 20 से 100 कितनी बार कटा? 5 बार। 5 से 15 कितनी बार कटा? 3 बार। 20 में से 15 गया, 5 बचा, और इधर -3। 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2। क्लियर है बात? तो 2% की क्या हो रही है यहाँ पे? बढ़ोतरी। अगर -2 आता तो 2% की क्या होती? कमी होती। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इस क्वेश्चन को हम बेसिक से व ट्रिकी मेथड दोनों से करेंगे। देखिए आपको विक्रम मूल्य दे रखा है और हानि प्रतिशत दे रखी है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले क्रम मूल्य निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्रम मूल्य क्या होगा? 100 बटे हानि हो रही है, तो 100 में से क्या घटाएंगे? हानि प्रतिशत। 100 में से 5 माइनस करेंगे, 100 में से क्या घटाएंगे? हानि प्रतिशत। और ऊपर किससे गुणा होता है? विक्रम मूल्य से।
विक्रम मूल्य कितना है 950। क्लियर है बात। तो कितना आ जाएगा 100 95, 100 में से 5 गए 95 गुणा 950। ठीक है, 95 से कितनी बार कटेंगे 10 बार, तो कितना आ जाएगा 1000। 1000 हमारा क्या गया क्रम मूल्य, और 1040 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कोई वस्तु 1000 में खरीदी 1040 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ होगा 40 का। किस पर लाभ होता है क्रम मूल्य पर। क्रम मूल्य कितना था 1000 गुणा 100 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितने का लाभ होगा 4% का लाभ होगा। ये थी इसकी बेसिक अप्रोच। आपको क्या दे रखा था विक्रम मूल्य और हानि प्रतिशत दी हुई थी, तो हमने क्या निकाल लिया क्रम मूल्य। क्रम मूल्य कितना आया 1000, कितने में बिकवा रहा है 1040 में बिकवा रहा है इसको, तो कितने का लाभ होगा 40 का। क्रम मूल्य कितना था 1000, प्रतिशत निकालना है गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितने का फायदा हुआ 4% का फायदा हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोस्तों आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को एक स्टेप में कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्रम मूल्य कितना मानना पड़ेगा 100। ठीक है, तो देखिए क्रम मूल्य 100 मान लिया, 5% की हानि होती है, तो 100 रुपए पे जब 5 की हानि होगी तो कितने में बेचेगा 100 माइनस 5 कितना आएगा 95। और वैसे विक्रम मूल्य कितना दे रखा है 950, कितना दे रखा है 950, और हानि प्रतिशत वाला 950 में जब बेचता है तो 5% की हानि होती है, और 5% की हानि को मैं विक्रम मूल्य में क्या लिख सकती हूँ 100 माइनस 5 किसके बराबर 95 के इक्विवेलेंट। तो एक किसके इक्विवेलेंट होगा दोस्तों 95 बटे 950। ठीक है, कितने में बिकवा रहा है 1040 में, 1040 में, तो 1040 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा एक कितने के इक्विवेलेंट, तो 1040 कितने के इक्विवेलेंट 1040 से क्या कर दीजिए इसको गुणा। अब देखो काट लो, 95 से 95 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आया दोस्तों 104। क्रम मूल्य कितना 100, और विक्रम मूल्य कितने के इक्विवेलेंट आ रहा है 104, तो कितने का फायदा हुआ 4 का। किस पे क्रम मूल्य पर, तो क्रम मूल्य 100 गुणा 100, 100 से 100 कट गया, कितना आया 4%। आपको जो मेथड अच्छा लगाओ उससे आप कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिकी कंसेप्ट समझ में आते हैं, ये कंसेप्ट है ये यदि आपको समझ में आते हैं, तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा यही देख के आंसर लगा सकते थे। क्लियर है। यहाँ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से इसका भी आप आंसर निकाल सकते हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है भुजा, भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों भुजा का वर्ग, भुजा गुणा भुजा। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल किस हिसाब से बढ़ रहा है 10%, और फिर 10% क्योंकि भुजा गुणा भुजा है, तो 10% हुआ 10% बढ़ रहा है भुजा पे। ठीक है, अब कैसे निकाल सकते हैं, वही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी गुणा प्लस माइनस ए बी बटे 100। जब भी आपको कितनी बढ़ोतरी कितनी कमी हुई ये पूछा जाए इक्विवेलेंट, तो इस फॉर्मूले से हमेशा आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, दोनों वृद्धि है तो रखो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10। ठीक है, बटे में 100, 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 10 प्लस 10 कितना 10 प्लस 10 कितना 20, प्लस 1 गुणा 1 कितना 1, तो कितना आ गया दोस्तों 20 प्लस 1 कितना आ गया 21। इस प्रकार से इस फॉर्मूले से आप कहीं क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू दोस्तों।